हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्लास 12 में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, स्पेशल रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये तो हम ऑलरेडी पीएसआर में पढ़ चुके हैं। और सेम टू सेम ट्रीटमेंट जैसा पीएसआर में होता है वही का वही सेम ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर भी होगा। ठीक है, फिर भी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करें। देखिए होता क्या है कि बस फर्क इतना है कि पीएसआर के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एंटर होता है। जैसे ये ABCD थे और D इनके बीच में एडमिट हुआ, ओल्ड रेशो लेट सपोज 5:3:2 का था और ये पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए और ये 2 अमाउंट लेकर आता है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और क्या इंट्रोड्यूस करेगा, ये अपना प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। और फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर की बताया था कि जब कोई पार्टनर फर्म में आ जाता है तो उसके 2 राइट्स फर्म के ऊपर हो जाते हैं, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड राइट ऑन द एसेट्स। एसेट के ऊपर राइट हो गया मींस जो फर्म की रिजर्व्स क्रिएटेड है उसके ऊपर भी राइट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि लेट्स सपोज जैसे 1 अप्रैल 2022 को कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर हुआ और उससे पहले आपने 31 मार्च 22 को क्या बनाई थी, इस फर्म की बैलेंस शीट बनाई थी। अब इस फर्म की बैलेंस शीट में पहले कोई गुडविल पड़ी है, इधर इन पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की A, B और C की कैपिटल पड़ी है, इधर कुछ जनरल रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, बिसाइड्स कैपिटल रिजर्व है, कोई पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट P&L है, वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये सारे रिजर्व्स हैं उसमें। इस साइड में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है और नीचे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, या हम बोले प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिशियस असेट के फॉर्म में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है। तो अब हमें इस पूरी वीडियो में ये पहले तो हम ये देखेंगे कि इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होगा और इन फिक्टिशियस एसेट्स का और ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। ये ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी फॉर्म में एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। और कौन राइट ऑफ करेगा, ओल्ड पार्टनर्स। बस सेम टू सेम ट्रीटमेंट इसका होगा। जितने भी देखिए ये रिजर्व्स और ये लॉसेस उस टाइम के हैं जब कौन कौन पार्टनर था, A, B और C पार्टनर थे। ओके, तो मैंने क्या कहा, ये सारे रिजर्व्स बनते कहां से, आउट ऑफ द प्रॉफिट बनते हैं। तो प्रॉफिट का जो इसका मीनिंग होता है कि ज्यादा प्रॉफिट में से थोड़ा पार्ट उठाकर हम इन रिजर्व्स के लिए रख देते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होता है, बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन देयर 5:3:2 रेशियो। अगर हम ये रिजर्व्स नहीं बनाते तो फिर पूरा, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरा 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट है और मैंने 1 लाख रुपए का कोई रिजर्व बना लिया तो मैं 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बिटवीन A, B एंड C इन देयर 5:3:2 रेशियो। फायदी में बाई चांस अगर मैं ये रिजर्व्स को क्रिएट नहीं करता तो फिर मैं पूरा 5 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन A, B एंड C इन 5:3:2 रेशियो। तो एक्चुअली कहने का मीनिंग ये होता है कि इन रिजर्व्स पर हमेशा उन पार्टनर्स का राइट है जिन पार्टनर्स के टाइम पर ये बना और उसी रेशियो में राइट है जिस रेशियो के टाइम पर ये क्रिएट हुआ। तो इसका मीनिंग ये कि D के आने से पहले पहले हम इन रिजर्व्स को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सा फंडा है इसमें, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और जब ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जैसे जनरल रिजर्व है तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, फाइन। यहाँ पर तो और भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L। तो मैंने कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ओल्ड पार्टनर्स लेट सपोज ABC हैं तो टू A's कैपिटल, to B's capital and what to C's capital and this will be distributed in their old ratio। old ratio में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वाइप आउट खत्म हो जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में फिर इसको हम क्या करेंगे, शो नहीं करेंगे। ओके, तो व्हाट अबाउट दीज टू स्पेशल रिजर्व। देखिए इन रिजर्व्स का कुछ ना कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है तभी इनको स्पेशल रिजर्व्स बोलते हैं। WCR लेट सपोज अगर WCR 2 लाख रुपीस का है और IFR 1 लाख रुपीस का है, इधर इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस के हैं। ठीक है जी, ये जो WCR है, ये WCR पे क्या होता है, ये वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड होता है। अगर वर्कर्स के साथ कोई अनसर्टेनिटी होगी तो यहां से पैसा निकाल कर दिया था, बनता आउट ऑफ द प्रॉफिट। ये अगर कोई क्लेम नहीं है, बाई चांस इफ देयर इज नो क्लेम
then this WCR will be completely distributed just like general reserve. तो इसकी एंट्री भी क्या बन जाएगी, WCR डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल, उसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. लेट सपोज 2 लाख है तो जो भी उनका ओल्ड रेशो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और अगर WCR के ऊपर कोई स्पेशल कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम है, देखिए WCR से रिलेटेड पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, आप उसको देख सकते हैं. तो आपको WCR के सारे ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएंगे कि कब कितना क्लेम होता है, कब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके फाइन. स्टिल मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि मान लो कि नीचे दे दिया कि आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन WCR इज ₹80,000. 80,000 का क्लेम है. तो जब 80,000 का क्लेम है तो आप 80,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते. 1,20,000 सरप्लस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, WCR डेबिट पूरे 2 लाख से, इसमें से चला जाएगा टू आउटस्टैंडिंग क्लेम में 80,000 और रिमेनिंग अमाउंट वो टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल. इनके बीच में हम क्या कर देंगे, 1,20,000 रुपया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फाइन. और बाकी ट्रीटमेंट वैसे ही कि भाई 2 लाख रुपए तक का WCR का तो यहाँ से उससे ज़्यादा कम पड़ेगा तो हम रिवैल्यूएशन से डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे. आपको WCR का अगर पूरा समझना है तो उससे डेडिकेटेड वीडियो देखें, आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको लिंक को क्लिक कर सकते हैं. फाइन. एनीवे IFR के साथ भी यही ट्रीटमेंट है. IFR के बारे में अगर बोला गया कि इन्वेस्टमेंट 5 लाख के थे और उसकी मार्केट वैल्यू आज 4,60,000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40,000 का इन्वेस्टमेंट पे लॉस है तो ये 40,000 का लॉस इस IFR से कॉम्पनसेट होगा. तो उस केस में अगर कुछ भी लॉस नहीं है तो पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल. बट अगर लॉस है तो IFR डेबिट कितने से, 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट कितने से गया, 40 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल. ये हम क्या करेंगे, चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो. ये हमारा केस था रिजर्व्स का, स्पेशल रिजर्व्स का, WCR का और ये IFR का. अच्छा, IFR की भी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो. उसमें IFR के डिफरेंट केसेस हैं. जब लॉस होगा, लॉस IFR से ज़्यादा होगा, लॉस IFR से कम होगा, तो आप उसको देखकर उसका रेफरेंस ले सकते हो. चेंज इन PSR में उसकी वीडियो है ऑलरेडी. ओके. नाउ कम टू द फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट कौन सी है साहब, फिक्टिशियस एसेट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. गुडविल का तो मैं बोल ही चुका हूँ. गुडविल की एंट्री क्या होगी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. हम ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे, हमेशा पहले राइट ऑफ करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. सेम विद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसकी एंट्री भी यही होगी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. और अगर आप चाहो तो इन दोनों की कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो. दिस विल बी डन इन व्हाट, ओल्ड रेशियो. तो घूम फिर कर समरी ये कि भाई जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, स्पेशल रिजर्व्स हैं, उन स्पेशल रिजर्व्स पे से उनके क्लेम्स को हटा दिया जाए तो बाकी पूरी अमाउंट इनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाएगी. लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट. अगर ये P&L इधर होता तो लॉस होता तो एंट्री ABC टू P&L हो जाती. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ सेम विद रीवैल्यूएशन ट्रीटमेंट. अब ये रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए रीवैल्यूएशन का फंडा हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. रीवैल्यूएशन का एक डेडिकेटेड वीडियो है एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, आप उसको भी देख सकते हैं. तो रीवैल्यूएशन के अंदर क्या, दो ही चीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. whenever there is a loss, revaluation account will be debited, and whenever there is a profit, revaluation account will be what, credited. इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. जैसे अगर बोल दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, तो अब लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का 10% 50,000. PDD क्रिएटेड, तो PDD का, PDD की ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें PDD के सारे जितने मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट्स मुझे मिले, मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किए कि भाई उसका रीवैल्यूएशन और रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा. आप उसको भी देख सकते हो, उसका भी आई बटन दे देंगे और नीचे प्ले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा मैं उसमें. तो इसका भी सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा. एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट रिप्रेजेंटिंग लॉसेस, रिवैल्यूएशन क्रेडिट रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट्स, और उसके बाद इस प्रॉफिट माइनस इसको हम, जैसे अगर ये 5 लाख आया, इधर 4,80,000 आया, तो 20 विल बी व्हाट, प्रॉफिट. 20,000 से रिवैल्यूएशन कम से डेबिट है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करके 20,000 को बिटवीन द पार्टनर्स हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल.
और इसके उल्टा अगर लॉस हुआ तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। वैसे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेप्ट वाले ट्रीटमेंट नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी हम इनके कंसेप्ट पहले से क्लियर कर चुके हैं। तो इसके लिए ये सारे मैंने आपको इसलिए एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर करने का ट्राई किया। तो ये हमारे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट, फिक्टिशियस एसेट्स और रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।